वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून दीपिका, पुनीत, रागिनी। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फिर शुरू करें आज का यूजुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक यूपी पीजीटी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उन्हीं के रिगार्डिंग। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली मुझे उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छा अटेंड करेंगे और मोस्टली आफ्टर एंड ऑफ द क्लास बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। ओके, सभी लोग ज्वाइंट हो गए? हेलो संजय। एंड द नेक्स्ट वन, जिनको भी यूजीसी नेट की पूरी कंप्लीट थ्योरीज और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखना है तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट्स आईक्यू पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जा करके। ठीक है, ये लोगो है, लोगो की हेल्प से आप इजिली चैनल तक पहुंच जाएंगे। एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट इज दैट कि जिनको भी फ्यूचर में ड्राइंग टीचर बनना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो कंप्लीट न्यू बैच शुरू होने वाला है, इंडियन आर्ट वेस्टर्न। अगर आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी वर्ल्ड आर्ट हिस्ट्री पढ़ाई जाएंगी, साथ के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, थ्योरी के भी मिलेंगे, आपसे क्वेश्चंस के भी मिलेंगे, पूरी क्विज क्लासेस मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कराई जाएंगी। एंड द सेकेंडरी वन थिंग इज दैट अगर जो भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्ट या फिर सिर्फ वेस्टर्न आर्ट अलग अलग से पर्टिकुलरली कोई बैच लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। इंडिया में यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एलटी ईएमआरएस आरपीएससी डीटीपीएसबी बीपीएससी यूजीसी नेट जेआरएफ चंडीगढ़ असम। आप किसी भी स्पेशली ड्राइंग टीचर के लिए कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो किसी स्टेट से तो आप इजिली कम्युनिकेट करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दिस वन इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं। आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ 1999 से लेकर के 2021 तक का यूपी टीजीटी और 2000 से लेकर के 2021 तक का यूपी पीजीटी। ठीक है, डेट पार्ट 11 मीन्स डे 11 है। कंप्लीटली इनका एक प्ले लिस्ट है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, वहां पे आप जाकर विजिट कीजिएगा। आपको 2000 से 1999 से लेकर के 2021 तक के सारे ही पीवाईक्यू 11 प्रीवियस अभी तक 11 एग्जाम्स हो चुके हैं, सबके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून रानी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक वृत्त चित्र किस यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किए थे विनोद बिहारी मुखर्जी? महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन? बताइए सभी लोग। वेरी गुड आफ्टरनून कृतिका। ओके, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। गुड, सभी लोगों का सेम रिप्लाई। राइट आंसर हो जाएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। कौन वॉश चित्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट कनेक्टेड टू बेसिकली वाटर कलर वॉश टेक्निक आर्टिस्ट? बद्रीनाथ आर्या, नलिनी कुमार मिश्र, अब्दुल रहमान चुगताई या फिर दिलीप दास गुप्ता? बताइए कौन नहीं है, पूछा जा रहा है। दिलीप दास गुप्ता। ओके, दीपिका ने दिलीप दास गुप्ता आंसर किया और बाकी सारे स्टूडेंट? ठीक है, रागिनी, कृतिका, वेरी गुड बेटा। इनका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट वन, लियोनार्डो दा विंसी, वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहते हैं इनको? ऑलराउंडर, ऑल्सो कॉल्ड जीनियस भी तो कहा जाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग इन्हें? अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार और ड्राफ्टमैन।
ठीक है, चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे मेंशन किया गया है, कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? राजपूत ने, देवराज द्वितीय, चंदेल या फिर नरसिंह देव प्रथम? कितने स्टूडेंट को नरसिंह देव प्रथम लग रहा है? नरसिंह देव प्रथम, ओके। रागिनी, रानी, दीपिका, कृतिका, एवरीवन, वेरी गुड। मथुरा, वाराणसी और पटना के केंद्र, महान केंद्र में से कौन सा इंक्लूडेड हो जाएगा? मथुरा, वाराणसी और पटना। गुप्त डायनेस्टी, गुप्त काल। किसने कहा है कला सहज ज्ञान है? कला सहज ज्ञान है, जिन्होंने इंट्यूशन और एक्सप्रेशन थ्योरीज दिए थे, किसने दिया था? क्रोचे ने। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? पहाड़ी चित्रकला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था? पहाड़ी चित्रकला का निर्माण, देखिए वैसे तो नो डाउट अगर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं होता है देन जम्मू एंड कश्मीर को करा दिया जाता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएंगी हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। जी बिल्कुल, सभी लोगों का राइट आंसर है। मदन लाल नागर के चित्रों के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? मदन लाल नागर कौन है? अमृतलाल नागर, जिनके सुहाग के नुपुर बहुत फेमस ग्रंथ है, उनके ब्रदर है ये। तो इन्होंने मोस्टली लखनऊ के जो लैंडस्केप्स होते थे लखनऊ के, उनको ज्यादा ऑब्जर्व किया, रिप्रेजेंट किए। और अगर लखनऊ के बाढ़ के दृश्य पूछ लिए एग्जामिनर ने आपसे, तो क्या लखनऊ के बाढ़ के दृश्य की चित्रण सबसे ज्यादा किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है रणवीर सिंह बिष्ट और मदन लाल नागर, इन्होंने लखनऊ को ज्यादा ऑब्जर्व किया ना, उनके दृश्य चित्रों को या फिर लखनऊ के मेन वहां के लोकेटेड प्लेस को, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। इनमें से पेवड़ी क्या होता है? पेवड़ी मीन्स येलो कलर, पीला रंग, डस्टिंग ऑफ येलो पेवड़ी कहा जाएगा। कंपनी शैली के चित्रण की टेक्निक क्या थी? टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक या फिर वाटर कलर? कंपनी शैली के चित्रों की टेक्निक, कंपनी शैली के चित्रों की टेक्निक हुआ करेंगी वाटर कलर, जल रंग। ऑन मोनार्की ग्रंथ किसका है? तो ऑन मोनार्की तो मोस्टली सभी को पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ अटेंड किया है, लाइक सॉल्व कराई हूँ, दांते की है। अतियथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? देखिए प्रकाशित पूछा जा रहा है कि किसने इनका प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया या प्रकाशित करते हैं, आंद्रे ब्रेत्तो कह लें या फिर आंद्रे ब्रिटेन, ये दोनों एक ही का नाम है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट वन, ये देखिए आपका लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ये माइंड में मत रखिएगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर आने वाला है, नहीं। जिन्होंने जो चीजें पढ़ी है, सिलेबस कवर कर रखी है, ऐसा थोड़ी ना एग्जामिनर आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। सिलेबस के अंदर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखिएगा। बहुत कम क्वेश्चन पेपर, रेयरली 4 से 5 पूछे जाएंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस, बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ ही आने वाला है। मैं तो ये कहूंगी 4 से 5 भी बाहर से नहीं आते, जिन्होंने पढ़ा नहीं होता उनको लगता है ये क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर से आ गया है, ठीक है। इनमें से कौन कंपनी शैली के चित्रकार नहीं है? विश्वदास, सेवकराम, शिवलाल या फिर जयराम दास? होता क्या है, अगर किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखो तो वही मुश्किल हो जाता है, और 2 से 3 बार यूजुअली उनको सॉल्व कर लो तो आसान हो जाते हैं। कंपनी शैली के चित्रकार कौन नहीं थे? विश्वदास पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है ना, जहांगीर के समय के, बस ये नहीं होंगे। भारतीय चित्रकला, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के लिए विविध में फ्रेम किया है, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी भी। यहाँ पर एग्जामिनर ने इन क्वेश्चंस का आंसर दिया ही नहीं है, इनको फॉल्स करा दिए हैं। बट अगर आप घटना चक्र की बुक सॉल्व करोगे तो लिटरली ये क्वेश्चन कितनी बार पहले ही सॉल्व कराया गया है, बताइए।
भारत की चित्रकला या फिर भारतीय चित्रकला आप कह लो। 1939 भारतीय मूर्तिकला 1939 पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रॉय कृष्णदास, शमशेर बहादुर सिंह। बताइए। चलो पुनीत का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड बेटा। पुनीत रानी। देखिए जिन्होंने आंसर किया है रॉय कृष्णदास, उनका करेक्ट आंसर है। जब आप घटना चक्र की जिसके पास बुक होगी उनके पास लास्ट में विविध करके एक लेसन होता है, चैप्टर मिसक्लेनियस, उनको ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर भी मैं बता दे रही हूँ, 39 नंबर पे ये क्वेश्चन ओपन करके देख लीजिएगा। अगर नई वाली बुक है, पुरानी है तो भाई पता नहीं क्वेश्चन आगे पीछे हो गया होगा। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया थे? कंदरिया महादेव, चंदेल राजवंश, राइट। रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला कैसी थी? पेंटिंग श्रृंखला, मधुशाला, उमर खयाम, बिजुका या फिर अनवांटेड? रणवीर सिंह बिष्ट क्यों फेमस थे? लखनऊ के बाढ़ के दृश्य के लिए। तो क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? बिजुका तो अवधेश मिश्र की है। उमर खयाम बहुत सारे लोगों ने बनाया, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी बनाया, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अनवांटेड। चलो संजय, रागिनी, पुनीत, रेखा, रानी, काजल एंड कृतिका, दीपिका। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली इनका राइट आंसर हो जाएगा अनवांटेड। बिजुका अवधेश मिश्र की है। मील का पत्थर भी इनको बिजुका पेंटिंग वाले को कहा गया। उमर खयाम बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन जाना जाता है? ऑलरेडी आपको अच्छे से पता है मास्टर ऑफ द माउंटेन किसको कहते हैं। निकोलस रोरिक को। 1872 में रसियन आर्टिस्ट है, रूस में जन्म हुआ पर प्रॉपरली इंडिया के सेटल्ड हो जाते हैं। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से एक्सप्लोर किया जाएगा? मुगल स्कूल में चित्रशाला कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो निशा? बताइए। चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल स्कूल में चित्रशाला, चित्रशाला इज दैट आल्सो कॉल्ड लाइक अ गैलरी। तो आपको पता होगा मुगल स्कूल में जो आर्टिस्ट गैलरी को कैप्चर करते थे वो अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे मान लो 8-10 लोग हैं, किसी ने स्केचिंग किया, सेकंड ने कलर्स फिल किए, थर्ड ने उनकी आउटलाइनिंग की, फोर्थ ने मीनाकारी की, फिफ्थ ने डिटेलिंग की और सिक्स ने मुरक्का पूरे एल्बम में सेट तैयार करते हैं। बताइए 18 का क्या आंसर कर रहे हैं? अच्छा 18 का डी कर रहे हैं। ठीक है, और भी कोई स्टूडेंट? क्या किसी ने यूपी पीजीटी का एग्जाम दिया था? उनको पता है ये क्वेश्चन फॉल्स करा दिया गया एग्जामिनर के थ्रू। क्वेश्चन पेपर का मैं आपको आंसर, वो जो आंसर बुकलेट आई है वो भी शेयर कर दूंगी करेक्ट आंसर की। इस क्वेश्चन में कोई मार्क्स नहीं मिले थे। रंग महल का मतलब आपको पता है, ये शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन में रंग महल पे ज्यादा काम होता है। कुतुब खाना या फिर अभ्यास कक्ष, तो चित्रशाला एज ए प्रैक्टिस कलर प्रैक्टिस रूम कह सकते हैं, बट एग्जामिनर ने इनको सिलेक्ट नहीं किया है, इनको टोटली फॉल्स करा दिया, कोई मार्क्स नहीं मिला था। ठीक है। हाँ दीपिका, मैंने तो वहां बता दिया है, 14 वाले क्वेश्चन को भी फॉल्स करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कोई मार्क्स नहीं मिला, इनको भी फॉल्स कराया गया, लेकिन राइट आंसर दोनों किया जा सकता था। यहाँ अभ्यास कक्ष था, वहाँ रॉय कृष्णदास थे। ठीक है। अच्छा अच्छा, रागी दीपिका ज्योति ने दिया था, ओके ज्योति। तो अब याद कर लीजिए फ्यूचर एग्जाम के लिए चित्रशाला का मतलब होता है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी में आप इजिली जाकर के प्रैक्टिसेस वगैरह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो एक तरह से अभ्यास कक्ष कहा जा सकता था, बट व्हाई आई डोंट नो कि उन्होंने फास्ट क्यों कराया। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफरॉन आर्ट कौन संचालित कर रहे होते हैं? सैफरॉन आर्ट संचालित कौन कर रहे होते हैं? नीलम बाजी रानी। ठीक है। जी बिल्कुल। ओके गुड। नेक्स्ट वन। समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? समानुभूति की अवधारणा को
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। समानुभूति की अवधारणा, ये स्टेटमेंट्स किसने दिए थे? एक सेकेंड आप लोगों का रिप्लाई देख लूं। ट्वेंटी का सी, रजनीश, रागिनी एंड रानी। जिन्होंने सी बताया उनका करेक्ट आंसर है थियोडोर लिप्स। समानुभूति थियोडोर लिप्स है। अजंता के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया था? प्राकृतिक कलर्स या फिर जानवरों के कलर्स में चर्बी मिलाकर, कोयला? तो ऑलमोस्ट ये देखिए सभी नेचुरल है, तो सभी से बनाया जा सकता था। विनोद भारद्वाज की पुस्तक है बृहद आधुनिक कला कोश, भारतीय चित्रकला, कला विमर्श है इनका। एक सेकंड, एक एक करके सबका आंसर कर रहे हैं। पहले देखिए विनोद भारद्वाज की कौन सी है, तो ऑलरेडी आपको पता है ये वाली पुस्तक मेरे पास है, बृहद आधुनिक कला कोश। बहुत अच्छे इसमें आर्टिस्ट लिखे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। अब भारतीय चित्रकला तो आपको पता है, ठीक है। इंडियन पेंटिंग, कला विमर्श अवधेश मिश्र की मोनालिसा हंस रही है, ये किसका है? ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। क्या आंसर कर रहे हैं? मोनालिसा हंस रही है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कौन थे? सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, बी.सी. सान्याल। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, दिल्ली शिल्पी चक्र के फाउंडर हो जाएंगे भावेश चंद्र सान्याल। 1949 ये टाइम है। कौन कला समीक्षक नहीं है? विच वन इज नॉट कनेक्टेड हियर? आर्ट क्रिटिक, केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी और वीरेश्वर सिंह। यहाँ पर कौन कला समीक्षक नहीं है? कला समीक्षक वीरेश्वर सेन तो एक आर्टिस्ट है ना यूपी के, बाकी सभी फेमस रहते हैं किसके तौर पे? आर्ट क्रिटिक। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है, कहाँ पर है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द मैडोना ऑफ द रॉक्स इस पेंटिंग को नाम से भी जाना जाता है। 1483 में बनाया था, लूव्र म्यूजियम पेरिस में स्थित। द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनवाई थी? रोसो ने, देगास ने, डेविड ने या फिर ऑगस्ट रॉडिन? द थिंकर है बहुत फेमस, ऑगस्ट रॉडिन का स्कल्पचर। वीनस का जन्म, इंग्लिश में इनको बोलते हैं द बर्थ ऑफ वीनस। ये फेमस पेंटिंग किसकी थी? जिनकी प्राइमावेरा थी, अर्ली रेनेसांस से छोटे कहे जाते हैं, बौद्धिस्ट। पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? फ्रेडरिक हेगेल, इमैनुअल कांट, आर्किबाल्ड, एलिसन या फिर डेविड ह्यूम? क्रिटिक ऑफ जजमेंट है इमैनुअल कांट की। क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इस तरह का। निम्नलिखित में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़े हुए हैं? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, कृष्णा रेड्डी या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ऑलरेडी आपको पता है इंडिया के आर्ट समीक्षक, कला समीक्षक कहे जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ग्रुप 1890 का संगठन किसने किया था? ग्रुप 1890 का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1962 एंड फर्स्ट द लास्ट एग्जीबिशंस होती है 1963 में। उद्घाटन करते हैं जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाना है। पूछा जा रहा है ग्रुप 1890 का संगठन किसने किया था? जे स्वामीनाथन ने किए थे, जगदीश स्वामीनाथन। केशव दास, नहीं जाओ उधर धूप लग जाएगा, जाओ रूम में, इधर आओ, इधर आ निशा। केशव द्वारा लिखित, आपस वाले चॉकलेट लेने गए हैं, जाओ तुम रूम में जाओ, फिर नीचे उठा के आ जाओ, ठीक है। केशव द्वारा लिखित कवि प्रिया, रसिक प्रिया किस शैली में? कोटा, बूंदी, गुलेर या फिर कांगड़ा? कितने स्टूडेंट को लगता है कांगड़ा शैली होनी चाहिए? बूंदी शैली, समथिंग सेज बूंदी एंड लोगों ने कांगड़ा। ठीक है, श्योर है आप लोग? एग्जामिनर ने इनका 31 का डी सही कराया है, कांगड़ा शैली। सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है डायना, मर्क्यूरी, अफ्रोदिति या फिर हेरा? सौंदर्य की देवी वीनस, बताइए।
ग्रीक आर्ट में मैंने सबके बारे में पढ़ा रखा है, एक एक करके आप लोग इनका याद कर लीजिएगा। सौंदर्य की देवी वीनस जो है किस रूप में शो होती है? एफ्रोदिटी के रूप में। एफ्रोदिटी। बाघ गुफाओं का पूरा नाम क्या था? बाघ गुफाओं का पूरा नाम था कल्याण या फिर कलायन। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। 1818 में इसका डेंजरफील्ड ने खोज किए थे। ग्रीक गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, शिक्षकों की निवास स्थान। 7, 8, 9 कम्प्लीटली क्लोज होने के रीजन से इनका कोई नामकरण नहीं हुआ था। ठीक है। बिहाइंड द बाघिनी रिवर, बाघिनी नदी के किनारे। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः चित्रकार प्रेरित थे। गीत गोविंद कौन से चित्रकार? बंगाल के, कांगड़ा के, कंपनी के, या फिर पटना के? बड़ी मामा पास चली जाओ, कहीं लेके इसको नहीं जाना, धूप बहुत है, नीचे ले जाओ। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के, तो देखिए गीत गोविंद आपको ऑलरेडी पता है, जयदेव ने रचित किए थे। मीन्स की राइटर है और इनको चित्रित किया था कलाकार मानकू ने बसौली शैली में। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बसौली में हुआ है, बहुत सारे शैलियों में हुआ है। तो एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर कांगड़ा करा और डेफिनेटली कांगड़ा होना भी था। ठीक है। रानी आपने भी पेपर दिया था क्या ये वाला? चलिए, कांगड़ा वाले स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है? आज जिनका एग्जाम रहा होगा 2021 का, उनकी यादें ताज़ी हो गई होंगी ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। याद कर लो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल भी जाएंगे। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में? बहुत थक जाएगी, बहुत देर तक क्लास में हूँ। इसका नीचे उज्जवल के पास बैठा नहीं तो भूल में जाएगा। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है? सभी को पता होगा, पैग ग्रुप के गार्डे ही तो कहे जाएंगे। के एस कुलकर्णी, प्राणनाथ मागो, कंवल कृष्ण, ये सभी तो दिल्ली शिल्पी चित्र के हैं ना। जी। अच्छा अच्छा रानी, आपका फर्स्ट टाइम है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है और ये आपका लास्ट भी होगा। आई होप सो कि बहुत अच्छे नंबर से आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। आई विश। राजस्थानी चित्र के मूल स्रोत हैं, तो राजस्थानी जो शैली है, आभरण शैली की कुछ विशेषताएं त्याग कर राजस्थानी शैली में एक्सप्लोर हो जाती हैं। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? हरिहर लाल मेड़ ये वॉश चित्र से संबंधित है। बेसिकली इनका मेघदूत बहुत फेमस था ना। चित्रसूत्र के किस अध्याय में छह वृद्धि के बारे में मेंशन किया गया था? पर्सपेक्टिव, 5वां अध्याय। सांद्रो बौद्धिशाली किस देश से संबंधित है? सांद्रो बौद्धिशाली बिलोंग टू इटली। विचेरन का सिद्धांत, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कैथारिसिस थ्योरी, बताइए कैथारिसिस थ्योरी किसने दी? कैथारिसिस थ्योरी पता है ना सभी को, किसने दिए हैं? कैथारिसिस थ्योरी के लिए फेमस है एरिस्टोटल, प्लेटो के स्टूडेंट। जैक लुइस डेविड ने किस नई शैली, चित्र शैली को जन्म दिया था? प्रभाववाद को, नवप्रभाववाद को, नवशास्त्रीयतावाद को, या फिर रोमांसवाद को? देखिए जैक लुइस डेविड ही वाज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट, बिलोंग टू वेस्टर्न लाइक यूरोप के। 1850 के बाद जो चार कला एक्सप्लोर होते हैं चरम टाइम ड्यूरेशन पर, न्यू क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म, ये चारों ऑप्शंस में है, जिनमें से जैक लुइस डेविड 1780 से 1830 वाले नवशास्त्रीयतावादी हैं। इनकी पहली पेंटिंग है 1784 की, ऑथर होराशी, हिंदी में होरेशिया का ब्लड कहते हैं। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है, ऑयल कलर में बनाई गई थी। उनमें 3 रोमन ब्रदर्स और एक उनके फादर की स्टोरीज को कैप्चर किया गया था, राइट। रैम्ब्रांड किस लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है? बेसिकली ये लाइट एंड शेड्स को ऑब्जर्व करते हैं ना अपनी पेंटिंग्स में। दैट मीन्स छाया और प्रकाश के लिए, छाया प्रकाश के दक्षता के लिए। पैब्लो पिकासो का जो टाइम लाइन था वो कब से कब तक था? नहीं, ये खाने बांधने के लिए क्या चाहिए? असद भाई कहाँ है?
इसमें से ले लो। पैब्लो पिकासो का जो खंड है वो कब से कब तक का है? 1881 से 1973 का, 1882 से 1963 का, 1881 से 1955 का, या फिर 1997 से। तो आपको पता है ही वाज बोर्न इन 1881 एंड डाइड एट 1973। बस तो डायरेक्टली से आपका ये करेक्ट हो जाना है, 1881 से 1973, राइट? ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है जिन्होंने ए आंसर किए हैं। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन थे? बताइए, आचार्य भाम थे या फिर आचार्य मम्मट थे? क्या नहीं लिख रहा है? रुको हमारे, एक मिनट रुकिए, हम अभी इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए आप लोग। चलिए, क्या आंसर किए आप लोग इस क्वेश्चन का? अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने डी आंसर किया है। वी ऑल आर सेज डी एग्जैक्टली। काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य मम्मट का है। बाइजेंटाइन कला किसका आश्रय से विकसित है, डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन का शायद एग्जामिनर ने इनको भी चेंज वेंज कराए थे। वैसे तो आपको मैं रिलीजियस पढ़ा ही चुकी हूँ, धार्मिक से रिगार्डिंग, ठीक है। एग्जामिनर ने यहाँ पे बी को करेक्ट नहीं माना है, जबकि आप ऑथेंटिकली बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और रियलिटी भी यही है कि रिलीजियस बेस्ड ही था, ठीक है। बाइजेंटाइन बेसिकली बाइबलिक बेस्ड है, तो बाइबलिक मीन्स कि रिलीजियस, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने राइट आंसर कुछ और मान लिए हैं, धार्मिक स्थलों से। अब मैं फिर भी आपको ऑथेंटिकली राइट बता दे रही हूँ, क्या पता किसी ने ये पेपर दिया होगा तो बाद में कहेंगे कि मैम आप धार्मिक बताई थी, लेकिन एग्जामिनर ने तो धार्मिक करेक्ट, जब करेक्ट आंसर की आई थी, मोस्टली बच्चों ने तो बी ही लगाया था, बट करेक्ट आंसर की आने पे इनको राइट आंसर ए कराया गया था। अभी भी मैं नहीं कहूंगी कि ए सही है ऑथेंटिकली देखा जाए तो बी ही राइट है, ठीक है। 45 का एग्जामिनर ने राइट आंसर की आने के बाद चेंज करा करके ए सही कर दिए थे। अनिशा, अपना बॉटल लेकर के जाना। चलिए आगे देखते हैं फिर, आप लोग किसको आंसर कर रहे हैं? आप लोगों का भी तो वोटिंग देख लें भाई। एग्जामिनर ने ए करा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पता चला इस बार के एग्जाम में आप ए करके आ जाओ, बी सही हो जाए, फिर क्या होगा? अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो बी सही होगा, ठीक है। क्रिस्टी क्या है? हस्तनिर्मित कागज है, कलाकृतियों का नीलामी घर है, तैल चित्रण की टेक्निक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर है। क्रिस्टी क्या है बताइए? हाँ, इस क्वेश्चन में एक बात और कहना चाहूंगी कि एग्जामिनर ने इनका ए क्यों सही कराया है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि बाइजेंटाइन कला किस आश्रय में एक्सप्लोर हो रही थी, तो आपको बताया धार्मिक रिलीजियस बेस्ड थी, बट उन्होंने पूछा है किसने विकसित कराई थी, विकसित हुई थी, तो किंग राजाओं के टाइम ड्यूरेशन में ही तो विकसित हुई है। तो क्वेश्चंस के टर्म्स को यहाँ चेंज कर दिया गया है। वही मेनी टाइम जो रिपीटेड क्वेश्चन था, तो उसी की तरह इस बार भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहा था। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है धार्मिक स्थलों से संबंधित है। अब दूसरा पूछ लिया जाता या फिर बाइबलिक की स्टोरीज हैं, देन आप धार्मिक करते हैं,
बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई? तो धार्मिक स्थलों के आश्रय में नहीं, शासकों के आश्रय में, इसलिए ये कराया गया है। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी है एक हस्तनिर्मित कागज जी नहीं, कलाकृतियों का नीलामी घर है। अल्तामिरा की गुफाएं हैं, कहाँ पर है? काबुल, स्पेन, कोरो या फिर रोम? समझ गया ना, मेरे मालकिन आ रही है। क्या सही कर रहे हैं? अल्तामिरा की गुफाएं, अल्तामिरा जो है वो स्पेन में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में, न्यूयॉर्क, अमेरिका न्यूयॉर्क में है। इसके डिजाइनर पूछे जा रहे हैं। डिजाइनर थे फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून बबीता। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं? शैल चित्र, फ्रेस्को चित्र, मूर्ति शिल्प या फिर सभी प्रकार के? भीमबेटका में सभी प्रकार के कहाँ मिले हैं? मोस्टली आपको शैल चित्र, रॉक आर्ट देखने को मिलेंगे ना। जी बिल्कुल, ये वाले स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैब्लो पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक, ये कौन सी पीरियड में इन्होंने बनाया था? ब्लू पीरियड में, रोज पीरियड में, बूढ़ा गिटार वादक? बताइए, दो ही पीरियड जो इनका फेमस था, एक ब्लू और एक पिंक। यहाँ पे पिंक तो है ही नहीं, रोज दे दिया गया है, येलो दे दिया गया है, ग्रीन दे दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सभी आंसर्स तक पहुंच जाएंगे, राइट? सबका सेम रिप्लाई है, ब्लू पीरियड। एग्जैक्टली, ब्लू पीरियड राइट आंसर हो जाएगा, ब्लू पीरियड। पतीना क्या था? तो ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रतिक्रिया। ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पहले क्वेश्चन ये फ्रेम कर रखा है 2 से 3 बार, फिर ये 2021 के आपके इनके यूपी पीजीटी एग्जाम में भी देखने को मिला। नाइट्रिक एसिड और कॉपर पेस्ट के एक लिक्विड ऑफ फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ ब्रश स्कल्पचर पे वार्निशिंग की जाती है, उन्हीं को पतीना कहते हैं। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली की कौन सी पत्रिका है? कला प्रयोजन जयपुर से निकलती है, कला वार्ता भोपाल से प्रकाशित होती है, कला दीर्घा हमारे यूपी की है, और ये ललित कला एकेडमी की नई पत्रिका जो है वो समकालीन कला है। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या था? तो आर के लक्ष्मण का कंप्लीटली नेम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। भरगुत ग्राम में स्थित है। भरूच कहाँ पर है? भोपाल, कुशीनगर, गया या फिर सतना? भरूच है, भोपाल में तो है नहीं, ना ही कुशीनगर और गया, सतना में। एक्चुअली में भरूच जिसकी खोज कनिंघम ने किए थे, ये है कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, जी बिल्कुल, सतना वाले स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। एंड द नेक्स्ट वन, कुडल नामक को, कुडाल, सॉरी नॉट कुडल, कुडाल मूवी किसने रिप्रेजेंट किए थे? किसकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है? विभुवन सुंदरम, एम एफ हुसैन, अनीश कपूर या तैयब मेहता? तो आपको ध्यान रखना है तैयब मेहता की है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्रित किया, उनकी श्रृंखलाओं को रिप्रेजेंट किया? मकबूल, फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास या फिर गणेश पायल? महिषासुर मर्दिनी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तैयब मेहता की है। सर्वोच्चवाद का उदय हुआ, सर्वोच्चवाद जिनको सुपर मैटिस में कहते हैं, 1913 में एक्सप्लोर होता है रूस में। निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानीज को जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा था? पिसारो ने, देगास ने, रेनायर ने या फिर मोने ने? ध्यान रखना है, प्रभाववादी चित्रकार ने जापानीज प्रिंट से सर्वाधिक सीखा, उनका नाम था एडवर्ड डेगास या रेनायर।
कितने स्टूडेंट को लग रहा है इस बार डिगार सही हो जाएंगे? या फिर मोने? अभी पानी आ रहा है नहीं? मोने ठीक है। पूरा मेरा मोबाइल भेज दिया। का महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया था? ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर पूर्व पाषाण काल? ताम्र का जो आविष्कार स्टार्टिंग हुआ है नव पाषाण काल में। इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई बनाए थे? 2 मई चित्र को चित्रित किए थे? 2 मई, 3 मई ये है फ्रांसिस डी गोयल की। निम्नलिखित में से तूतीनामा जिसमें 103 पेंटिंग को कम्युनिकेट किया गया है? लव स्टोरीज ऑफ पैरट तोते की प्रेम कथा। विंसेंट वैन गॉग किससे इन्फ्लुएंस है? किस कला आंदोलन से प्रभावित है? आधुनिकतावाद। नाम मेरे से गिर गई। विंसेंट वैन गॉग इन्फ्लुएंस है किस आर्ट मूवमेंट से? बताइए। 62 का क्या आंसर कर रहे हैं? डी ठीक है, प्रभाववाद से। उसके बाद ये उत्तर प्रभाववाद से बिलोंग करते हैं ना। नवप्रभाववाद शैली के जनक कौन थे? नवप्रभाववाद शैली के जनक कहे जाएंगे जॉर्ज स्यूअर्ट। मिले सुर मेरे तुम्हारे गीत किसने लिखा था? मिले सुर मेरे तुम्हारे गीत है पीयूष पांडे का। बिंदु सब्जेक्ट मैटर संबंधित है किससे? अहमद हुसैन से, जहांगीर साहबावाला, एस रजा, एफ सूजा। ये आई थिंक यूपी टीजीटी का भी क्वेश्चन रहा था और यूपी पीजीटी का भी, मुझे जहाँ तक रिकॉग्नाइज हो रहा है। पहाड़ी चित्रकला संबंधित है मुगल शैली, कांगड़ा, कांथा या फिर राजपूत? पहाड़ी शैली जो है वो किससे संबंधित रही थी? एग्जामिनर ने इसका राइट आंसर कराए थे राजपूत शैली, क्योंकि राजपूत शैली विद इम्पोर्टेंस पहाड़ी और राजस्थानी का मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला संबंधित है। ये तो कांगड़ा से है ना, राजपूत का तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे तरह का होना चाहिए था, रियली सॉरी। पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? तो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत कांगड़ा, बसौली, गुलेर, चंबा, कुल्लू ये सब आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा था जी? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट? राइट आंसर उसको कांगड़ा कर लीजिएगा। इनमें से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म हेनरी मैटिस, सेजान, वैन गॉग, पॉल गॉगन। तो आपको पता है सेजान फाउंडर है, वैन गॉग और पॉल गॉगन भी इसी आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, बट हेनरी मैटिस नॉट कनेक्टेड हियर, ये फेब्रिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट पर बनी, तो लास्ट जजमेंट किस पर बनाई गई थी? कैनवस पर, भित्ति पर, छत पर, दीवार पर? बताइए, छत पर या फिर पत्थर पर? बताएं कहाँ पर बनाई गई है? हमें कैसे काट बहुत प्यास लगा है। अरे हम गिलास ले लिए अच्छा दिख नहीं रहा क्लास में है। सीलिंग पर, छत पर बनाई गई। टेरेस पर जैसे ये है ना टेरेस ऊपर, तो टेरेस कब होगा? ये छत के ऊपर आप खड़े रहोगे इनको टेरेस कहते हैं, और इसके बिहाइंड नीचे वाले को एरिया को बोलते हैं सीलिंग, जहाँ पर फैन लगता है, पंखा। तो सीलिंग से बनाई गई थी। देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन थे? डिवाइडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, देन इंडिया में आकर सेटल होते हुए सतीश गुजराल, अंजलि लीला मेनन, ए रामाचंद्रम या फिर के हैपर? कितने स्टूडेंट को लग रहा है सतीश गुजराल? सबका आंसर देखते पहले। वी ऑल आर से सतीश गुजराल। ओके गुड, एग्जैक्टली सतीश गुजराल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति है रसमंजरी। रसमंजरी चित्र किससे कनेक्टेड हो रहा है? कांगड़ा, गुलेर, बसौली या फिर किशनगढ़? ठीक है, रानी, बबीता, रजनीश, पुनीत, दीपिका, रेखा, रागिनी,
कलाकार पता है ना, रसमंजरी भानुदत्त ने बनाए थे, बसौली शैली का हो जाएगा ना। भानुदत्त की रसमंजरी है, बनाने वाले कलाकार का नाम था देवीदास। क्लियर? चलिए, सभी लोगों का राइट आंसर है। ओके, स्वाति, सैफ, रागिनी, दीपिका, पुनीत, काजल, रजनीश, रेखा। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दाम स्थित है। कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दाम पेरिस में है। बेबीलोन के झूलते हुए बाग, जिनको इंग्लिश में हैंगिंग गार्डन कहते हैं, तो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है, तो बेबीलोन में है। उनके किंग जिन्होंने बनवाया था, नेबूखदनेस्सर ने बनवाए थे। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? मिर्जापुर, भोपाल, मणिपुर, होशंगाबाद। पकड़ के ले रहे, गिर जाएगी। जाओ जाओ, खाली सा जाओ जल्दी। लखनिया के गुफा क्षेत्र किस, लखनिया बेसिकली मिर्जापुर का डायरेक्शन है ना, मिर्जापुर का पार्ट। अब मेरे घर छोटे छोटे बच्चों का समर वेकेशन खत्म हो गया, सब अपने घर आ गए, वैसे आपको आवाज सुनने के लिए मिलेगा। सांथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन है? क्लास लेना शुरू नहीं की उससे पहले कितनी देर तक लेंगी, कब क्लास ऑफ होगा, जल्दी क्लास ऑफ कर दीजिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। सांथाल फैमिली के मूर्तिकार कौन थे? कितने लोगों के घर में बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, 2-3 साल के? बालवीर सिंह कट, लतिका कट, या फिर रामचंद्र, रामकिंकर बैच, अवतार सिंह पवार। क्या आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का? सांथाल फैमिली का आपको ध्यान रखना है, रामकिंकर बैच की फेमस मूर्ति है। खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनवाए गए थे? हेलो हर्ष, जय हिंद। खजुराहो मंदिर किस राजवंश में? हर्ष, क्या आपका भी पेपर था ये वाला 2021 यूपी पीजीटी का? खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनवाए गए थे? तो ऑफकोर्स सभी को पता है, चंदेल काल में, चंदेल राजवंश के टाइम ड्यूरेशन में। इनमें से कौन से कलाकार बा हाउस 1919 विमल नगर जर्मन में जो एक्सप्लोर हुआ है, कौन से कलाकार जुड़े थे? आपको याद होगा रागिनी, आई थिंक मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, आप सभी लोगों को जो भी कनेक्ट थे बा हाउस के टाइम ड्यूरेशन में, फाउंडर का भी बताई थी, और साथ के साथ 1915 में, फिर 1917, फिर 1919, 3 टाइम मैंने बा हाउस के रिगार्डिंग आपको लिखवाया है। तो उन तीनों में जो भी इम्पोर्टेंट है, सभी आर्टिस्ट का नाम याद कर लीजिएगा। क्या पता फ्यूचर में कोई और आर्टिस्ट भी पूछे जा सके। तो पाउल क्ली, वेस्ली कंडेंस्की एज ए टीचर, इनको बाद में इनरोल किया गया था। ठीक है। अच्छा अच्छा, 2021 में टीजीटी था, तो पीजीटी का अप्लाई नहीं किया है क्या आपने? काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं नागजी पटेल, कन्ही कुन्नी रमन, अर्जुन प्रजापति, या फिर अंकित पटेल। आएंगी नहीं आप? जाने के लिए बोल रही थी ना। काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं काइनेटिक मूर्ति शिल्प के लिए? अर्जुन प्रजापति और, सॉरी 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 सॉरी, अंकित पटेल, अंकित पटेल और शांको चौधरी। अंकित पटेल और शांकु चौधरी इंडिया में जाने जाते हैं। यूरोप में आपको नाम गाबो का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कार्टर का नाम याद रखना है। अर्जुन प्रजापति तो बेसिकली बनेठनी मूर्ति के लिए फेमस है ना। कन्ही कुन्नी रमन, ये भी एक मूर्तिकार है। नागजी पटेल ऑल्सो वेरी पॉपुलर स्कल्पचर आर्टिस्ट। ठीक है। कैनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे मेरा हाथ है, ये जब मेरा मतलब मन करेगा तब मैं ऐसे घुमाऊंगी ना, ऐसा तो नहीं है 24 घंटे ऐसे घुमाती रहूंगी। तो कैनेटिक का जो होता है वो 24 घंटे ही घूमता रहता है, उसमें मूवमेंट कोई मशीनरी के थ्रू गति होता है, या फिर कोई एयर हवा के थ्रू गति हो ही रही होती है, उनको बोलते हैं कैनेटिक। ठीक है। हर सेज की मैम, मैं पटना आया हूँ एस्टेट का एग्जाम देने। अब और एस्टेट का एग्जाम वो तो बहुत पहले हो गया ना।
डेफिनेटली एग्जाम तो अच्छा होगा, ये सिलेक्शन भी होगा, हर्ष और एग्जाम अच्छा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने क्वेश्चन होंगे कहीं ऐसा ना पूरे के पूरे नंबर हर्ष लेकर के चले आए। एलिफेंटा कहाँ है? पानवेल में, थाने में, रोहा में या फिर रायगढ़ में? बताइए। हाँ बिल्कुल रागिनी, फॉरेन में अलेक्जेंडर कार्डर थे। पेपर सेकंड, अच्छा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड आपका अलग अलग एग्जाम एग्जाम हो रहा है? कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देने गए हैं हर्ष? लाइक अपने फाइन आर्ट्स का तो 29 को एग्जाम हो चुका है, आपका कोई और सब्जेक्ट है क्या? इनका राइट आंसर है रायगढ़। राजा ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ का एस्टैब्लिशमेंट किस वर्ष हुआ था, इनकी स्थापना? राजा ललित कला एकेडमी का 1962 1962 में। छंदंत जातक किसको शो कर रही होती है, किस स्टोरीज को? एलिफेंट, हाथी पर बेस्ड है ना। अच्छा अच्छा, आपका पीजीटी हिस्ट्री है, ओके ओके। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर तो अच्छे से पेपर दे करके आइएगा। मुझे तो नहीं पता आपकी हिस्ट्री की तैयारी कैसी है, मुझे लगा फाइन आर्ट्स की है। अगर फाइन आर्ट्स में लेकर आते तब तो डेफिनेटली पूरे के पूरे ही नंबर आते। होप सो कि हिस्ट्री में ही अच्छा करके आओगे। पीलू कुचकाने वाला किस माध्यम में काम कर रहे होते हैं? तो इनका फेवरेट है, आपको याद होगी इनकी फ्लाइट, फ्लाइट बनाई गई थी एल्यूमिनियम में। सिस्टाइन चैपल, गिरजाघर की छत चित्रित किए गए थे। कब एग्जाम में हर्ष आपका? सिस्टाइन चैपल गिरजाघर की छत पर जो पेंटिंग्स बनी है वो किसने बनाए थे? ऑलरेडी आपको पता है माइकल एंजिलो ने बनाए थे। तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए रैम्ब्रो और माइकल एंजिलो दोनों ऑप्शन में दिए थे, ताकि आपको लगे कि एक ही बनाए हैं कि दोनों बनाए हैं। ठीक है, जी बिल्कुल सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, इंडिया गेट के डिजाइन किसने तैयार किए थे? इंडिया गेट के, इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किए थे ली कॉर्बूजियर, लुटियंस, बीबी दोशी या पीटी नेहरू? कितने स्टूडेंट को लग रहा है लुटियंस? बिल्कुल दीपिका। दीपिका, ये तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। बिल्कुल, दिल को छू जाने वाला। कौन से कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं? नागजी पटेल, जयकृष्ण अग्रवाल, एपी गज्जर या फिर जेएम अहिवासी? तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्रिंट मेकर से संबंधित कौन कहे जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट मेकर कौन है? जयकृष्ण अग्रवाल ही तो है। ठीक, अरे वाह क्या बात है। हर्ष का एग्जाम हो भी गया और एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। हाँ डेफिनेटली सिलेक्शन तो हो जाएगा। आप अच्छे से बीपीएससी की तैयारी में लग जाओ आप सब लोग जिन्होंने स्टेट का पेपर दे दिया है। ब्लू राइडर मंडल किस वाद से संबंधित है? घनवाद से, अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद या फिर उत्तर प्रभाववाद? ब्लू राइडर मंडल, ब्लू राइडर ग्रुप जो है वो अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती है? नेत्रीय, इंद्रिय संवेदना, रस या फिर भाव? इंद्रिय संवेदना। हम्म, अच्छा, वी ऑल आर सेज रसा। ठीक है, बबीता बोल रही है कि बी, कुछ बच्चे बी कुछ बच्चे सी, है ना। एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर बी करवाए हैं, इंद्रिय संवेदना। और इंद्रिय संवेदना ही होगा ना कि रसा। आप इंद्रिय संवेदना के थ्रू तो देखते हैं। एंडी वरहॉल किस कला आंदोलन से संबंधित है? ही वाज बिलोंग टू पॉप आर्ट मूवमेंट, पॉप कला से संबंधित। इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल्स भित्ति चित्र किस स्थान पर बनाई गई थी? मीरा पैनल भित्ति चित्र कौन से स्थान पर बनाई गई थी?
बताइए, इस क्वेश्चन में भी बहुत विवाद हुआ था ना। फाइनल एंड ऑफ द टाइम इनका कौन सा राइट आंसर कराया गया ये भी बता देंगे। क्या रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग? 88 का। देखिए 88 का डी सही कराया गया है, बड़ौदा। बनाया तो दोनों जगह गया, शांति निकेतन एंड बड़ौदा। नेक्स्ट वन, एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन थे? सुखवीर सिंह सिंघल, मोहम्मद हनीफ, एस जी श्रीखंडे। एक अच्छे वॉश चित्रकार पूछे जा रहे हैं आपसे, बताइए। नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैं ये लेकर के बैठी हूँ आंसर की, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे ना हो जाए। 88 का एग्जामिनर ने डी कराया है, मेरा पैनल भित्ति चित्र देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 88 का डी करवाए हैं आयोग ने। कोई भी क्वेश्चन मैं अपने साइड से इसलिए भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे चेंजेस हुए थे ना, तो जो ऑथेंटिकली राइट आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग मैं सही करा रही हूँ यहाँ पर। एक अच्छे वॉर चित्रकार कौन थे? सुखवीर सिंह सिंघल, राइट। अच्छा अच्छा, ओके दीपिका। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो ऑलरेडी आपको पता है कौन जुड़ा हुआ था, कंवल कृष्णा जुड़े हुए थे, राइट। एक एकेडमी शैली के आर्टिस्ट कौन है? एकेडमी शैली के आर्टिस्ट ललित मोहन सेन को कराया गया है। एकेडमी शैली का मतलब किसी एकेडमी को आप फॉलो कर रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सपोज कीजिए कोई आप, मेरा फिंगर है, आपको इसका ड्राइंग बनाना है, तो इसकी जो साइड साइड है तो क्या कहोगे? आउटलाइनिंग ही तो कहोगे, मीन्स की रूपरेखा, आउटलाइनिंग, राइट। आउटलाइनिंग एक शेप देना, आकार देना। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके हर्ष, कोई बात नहीं, फ्यूचर में आपका जितना इस बार रॉन्ग हुआ उसका, उससे बहुत पूरा 125 का 125 मार्क्स आ जाएगा। जिनका हो गया, नहीं हुआ था सिलेक्शन, अब वो भूल जाइए पुरानी चीजें, अब इनको फोकस कीजिए, पूरा टारगेट बनाइए कि अब अच्छा करके आना है। एक दो नंबर से जो रुक जाते हैं फिर अफसोस तो मुझे बहुत होता है उनका सुन करके। मोलाराम थे, क्या थे? अच्छा, कितना वेटिंग था हर्ष आपका? क्योंकि मेरा क्लासमेट अभी उसका 6 महीने पहले ज्वाइनिंग हुआ है, अभिषेक का, तो उसका भी वेटिंग था। बट आपका कितना वेटिंग था? अपना वेटिंग लिस्ट चेक करते रहा कीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं ना, तो ये वेटिंग वाली लिस्ट क्लियर हो जाती है। मोलाराम कौन थे? मोलाराम, जोलाराम, मंगत राम, ये सभी पहाड़ी शैली के आर्टिस्ट थे ना, ठीक है। नहीं नहीं, 125 मार्क्स नहीं, 125 क्वेश्चन मैं कहना चाह रही हूँ। 125, एक क्वेश्चन तो आपके 4 नंबर का है, वो तो ठीक है। 125 क्वेश्चन कहना चाहती हूँ। सतीश चंद्र क्या थे? एक फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट थे ना, दृश्य चित्रकार। नेक्स्ट वन, तूतीनामा का टाइमलाइन सेलेक्टेड आपको बताना है। 1560 से 1568 तक का, राइट। ठीक है। अच्छा अच्छा, ओबीसी नहीं, मेरा स्टूडेंट जो था, स्टूडेंट कह रही हूँ, मेरा जो क्लासमेट था उसका जनरल कैटेगरी था, ओबीसी नहीं था। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद, बेहजाद या मंसूर? निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु? ख्वाजा अब्दुल समद। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीति सिद्धांत आचार्य वामन, ठीक है, सभी लोगों का आचार्य वामन जिन्होंने ऐसे किया। निम्नलिखित में से किस देश को फ्रांसिस्को दी गोया ने जन्म, इनका फ्रांसिस्को दी गोया का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये स्पेनिश थे ना, स्पेन में जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन थे? सरलिस्ट आर्टिस्ट, सैल्वडर डाली।
राजा ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजा ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष। केएस कुलकर्णी, रॉय कृष्णदास, डॉक्टर कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष। कितने स्टूडेंट को लग रहा है डॉक्टर संपूर्णानंद? अच्छा चलिए सही है। हर्ष, रानी, काजल, एग्जैक्टली डॉक्टर संपूर्णानंद। पैब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई पेंटिंग धनबाद के प्रथम चित्र है, कौन सी पेंटिंग है? लेस डैमेसेज जीवन का आनंद, स्नान मग्नाए या फिर लेस डैमेसेज दे अभिज्ञान, व्यक्ति गिटार के साथ। राइट आंसर हो जाएगा सी, लेस डैमेसेज दे अभिज्ञान। पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना की थी? पिएटा, बर्नीनी, रफेल, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो। पिएटा है माइकल एंजेलो की, संत पीटर ने। सिस्टाइन चैपल के छत पर भित्ति चित्र कब कंप्लीट किए थे? बनाने को तो शुरू किए थे 1508 में, बट कंप्लीट कब हुआ? माइकल एंजेलो डन द सिस्टाइन चैपल्स ऑफ द पेंटिंग इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1512, 1512 में। अभी बस 5 मिनट और लगेंगे। इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? मिले, देगास, मोने या फिर सिशली। आपको पता है ना, मिले, रविंद्रनाथ, थियोडोर रूसो, ये सभी आपके कौन से आर्ट मूवमेंट के कहे जाएंगे? 12वीं जब के। 19वीं शताब्दी में पटना शैली के प्रमुख 4 कलाकार को आपको सिलेक्ट करना है। सेवकराम, हुलासलाल, शिवलाल, जयराम दास, हुलासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीरालाल। सेवकराम, शिवलाल, हीरालाल, प्रेमलाल या फिर गंगाराम, हीराराम, जयराम दास, झुमकलाल। क्या ये कितने लोग आंसर कर रहे हैं? चलो क्लास लेकर आ रहे हैं। बंगाल शैली बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी रंजन रॉय की 3 पुजारिन किस माध्यम में बनाई गई थी? टेम्परा टेक्निक में बनाई गई थी ना। किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र को रिप्रेजेंट किया गया? डेथ ऑफ कृष्णा। अकबर, पद्मश्री, रामेश्वर गुप्ता, मंजीत बाबा या फिर सतीश गुजराल। तुम्हारा मन नहीं लग रहा मेरे बिना? बोलो जाइए पानी पीजिए। अब बता दो हम क्लास ले रहे हैं। डेथ ऑफ कृष्णा कैंसर कर रहे हैं मंजीत बाबा। वेरी गुड। किसके किसके छोटे भाई बहन बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं, ये करो वो करो। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक, इसके लेखक कौन है? द सेंस ऑफ ब्यूटी जॉर्ज संताना की है ना, जॉर्ज संताना की। इनमें से अभिनव गुप्त का जो नौवा रस है वो कौन सा है? नौवा रस शांत रस है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके बारे में जिक्र मिलता है। केसीएस पानीकर किस चित्र शैली से संबंधित है? असेंबलाज आर्ट, लघुत्तम, लघु चित्र या फिर तंत्र कला।
देखिए केसेस पानीकर की जो चित्रशैली थी वो बेसिकली तांत्रिक को इंक्लूडेड कर रही होती है, बट ये बिलोंग करते हैं चोलामंडल ग्रुप से। टाइगर इन द मूनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मेनी ऑफ द रिपीटेड दिस क्वेश्चन डन द आर्टिस्ट जोगेन चौधरी की है। इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य कर रहे होते हैं? इस तरह का काम किए थे उत्तर प्रभाववादियों ने ना। ठीक है, अरे उत्तर कह रहे हो यार, रियली सॉरी, मेरा दिमाग कहाँ है। नौ प्रभाववादियों ने किया है ना, इस तरह से दो अलग अलग कलर्स, रेड और ब्लू, जिनको बिंदुवाद कहते हैं। मैं पता नहीं कैसे उत्तर में चली गई। नौ प्रभाववाद, जिसके फाउंडर जॉर्ज स्यूरेट कहे जाएंगे। राडा कुंभा किससे संबंधित है? राडा कुंभा बिलोंग टू मेवाड़ स्कूल। गांधी जी की लीलों पर डांडी मार्च किसने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ गांधी जी की डांडी मार्च मूर्ति है देव प्रसाद राय चौधरी की, और लीनो कट में बनाए थे नंदलाल बोस। प्लेट पर भोजन, जिनको लिंचेनो ऑन द ग्रास इंग्लिश में बोलते हैं, बनाने वाले कलाकार का नाम था एडवर्ड माने। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर को रिप्रेजेंट किया था? तो लास्ट सफर वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडिया में किसने किया था? एम एफ हुसैन ने, ए रामचंद्रन, ए पी गज्जर, या फिर एस एच रजा? एम एफ हुसैन, बिल्कुल एम एफ हुसैन था। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? डिवाइन कॉमेडी है विलियम ब्लैक की। ठीक, विलियम ब्लैक की लाइफ पर लिखा किसने था? चित्रकार कौन है? तो चित्रकार पूछा जा रहा है, पहले आपको चित्रकार पहचानना है। चित्रकार है विलियम ब्लैक, और डिवाइन कॉमेडी गांधी। जागरण काल में बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस, रफेल ने बनाए थे, किसमें? टेम्परा में, फ्रेस्को ने, ऑयल कलर्स में, या फिर रिलीफ में? तो ऑलरेडी आपको पता है फ्रेस्को टेक्निक में, राइट? बी ठीक है, फ्रेस्को में। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया था? तो वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट करने वाले आर्टिस्ट हैं रफेल सैंडिनी। लघु चित्रशैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम संबंधित है। सेवक राम किससे संबंधित है? सेवक राम पटना शैली से। मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था? जगदम्बा देवी। ठीक है, जगदम्बा देवी को। निम्नलिखित में से इम्पोर्टेंट पेंटिंग एडवर्ड मुक द्वारा कौन सी नहीं बनाई गई? 3 मई, मृत्यु से या मृत्यु, या फिर दर्पिस? तो आपको पता है 3 मई, 2 मई, इस तरह की पेंटिंग कौन बना रहे होते हैं? गोया बनाते हैं ना। नेक्स्ट, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर सौर मंदिर किस राजवंश के काल का है? सौर मंदिर। दो क्वेश्चन महाबलीपुरम के समुद्र तटीय मंदिर सौर मंदिर महाबलीपुरम का जो है वो किस किंग के समय में बनवाया गया था? ठीक है, पल्लव काल में। वेरी गुड। नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से पुकारा जाता है, तो ये कौन थे? सलीम शाही कौन कहे जाएंगे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर? कितने स्टूडेंट को लगता है जहांगीर?
रानी मैम, नेट की पीडीएफ का आंसर कहाँ मिलेगा? नेट की पीडीएफ का आंसर जो मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी वहां मिलेगा। जहांगीर, मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन थे? विशेषज्ञ कहे जाएंगे बिसलदास। फाइनली आज आपके 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीजीटी का कवर हो गया। पीजीटी 2021। अब कल की क्लास में 2021 का शेयर करूंगी टीजीटी। ठीक है, टीजीटी। मोस्ट वेलकम एवरीवन। और हाँ, जिनको भी पीडीएफ टेकन करना होगा सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर आपको यूट्यूब से ही देखकर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा बहुत सारे हर जगह कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक रहते थे। तो मैं सोची क्वेश्चंस को ही मैंने आंसर को रिमूव करके सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम किया ताकि आपको इजीली वे में सारे क्लियर क्वेश्चंस टू द पॉइंट मिल जाए। तो आंसर आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेगा। क्लास के साथ साथ सारे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और क्लास के साथ साथ मुझे सारे एक एक करके तैयार करते जाइएगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम कृतिका, सिराजुद्दीन, रानी एंड एवरीवन। और आप लोगों के वहाँ गर्मी का मौसम कैसा है भाई? वेदर कैसा चल रहा है? मैं तो क्लास लेती हूँ ऐसा लगता है कोई मुंह के पास आग जला रहा है। इतनी गर्मी एक्सेस लेवल के। ऐसे तो नॉर्मल है, रूम में तो ठीक रहता है, लेकिन बाहर का वेदर जो भी अभी टाइम ड्यूरेशन में बाहर सफर कर रहे हो या फिर ट्रेवल टाइम, उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती होंगी। मैम टीजीटी की पीडीएफ ठीक है रानी, ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब आपकी शाम में क्लास होंगी 7:15 पर दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो सभी लोग कनेक्ट हो जाएगा। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच।